और अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। हम लोगों ने धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया और आम जनता का आह्वान किया। सबने मिलकर लड़ाई को शानदार तरीके लड़ा है। दानदाताओं ने, भामाशाह ने पूरा साथ दिया। पर आपको मालूम है कि रेवेन्यू 30% पे आ गई है। रेवेन्यू हम चाहते विकास रुके नहीं, इसलिए कोशिश चल रही है कि किस प्रकार से पुनः इकोनॉमी वापस पटरी पर आए, काम धंधे शुरू हो, इंडस्ट्री शुरू हो। इस रूप में हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। बिना वित्तीय प्रबंधन, रेवेन्यू के हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए चिंता का विषय बने। और दिहाड़ी मजदूर है या गरीब आदमी है, उसके लिए तो 2 जून का मुश्किल होता है। ये तमाम चिंताओं के बीच लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप सबके सहयोग। हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास में लिया, उनसे मुलाकात भी करी, सब कुछ किया। वो लोग कई तरह की टिप्पणियां करते गए, तब भी हमने बुरा नहीं माना। इसलिए मैं चाहता था पूरे मुल्क में जाए कि राजस्थान सरकार पक्ष को, विपक्ष को, आम वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। क्योंकि कोविड की लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं। ये बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा, ये महामारी है। कोविड जब करता है तो वो नहीं देखता कि कांग्रेस वाला है कि बीजेपी है, कौन सी जाति का, कौन है धर्म का है। इसलिए उस मर्म को समझ के मैंने राजनीति करी, लेके चल के कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। तो बात इनके समझ में नहीं आ रही है बीजेपी वालों के, वो कोई आरोप लगाते हैं। तब भी मैंने, आपने देखा होगा राष्ट्रीय मीडिया में मैंने जितने दिए या आपको दिए, मैंने कभी नहीं कहा इनके बारे में। मैंने हमेशा कहा नहीं, हम सब मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीवन बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिरा गए हुए हैं। मुझे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करें। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है। और ये लोग सरकार कैसे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बारों को इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, उनके सामने आगे, देश के सामने, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। इनकी सोच है। विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने, जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा, मणिपुर हो, वहां ने बना दी कांग्रेस की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या नहीं थी 60 में से। सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी वहां पर। एक तो एक चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से लालच के बीच में ले आए गए लोगों को।
और आज वहां उत्तराखंड में जो सरकार है, उन्हें 5 मंत्री है, वो है जो कांग्रेस से गए वहां पर। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया, जब सरकार बनी, मेजोरिटी नहीं थी, तब भी सुबह सुबह शपथ दिलाई, और मोदी जी ने भी 7 बजे शपथ ट्वीट कर दिया, बधाई का। अरे वो फर्नांडिस साहब, क्या नाम उनका, देवेंद्र फर्नांडिस का एक देवेंद्र जी, उन्होंने जो है वापस ट्वीट किया, जवाब दिया, ये तो मुमकिन है। आप सोच सकते हो इस रूप में इन्होंने तमाम जो कर रहे थे इसके अंदर। कर्नाटक में भी ऐसे हुआ, मेजोरिटी नहीं थी, शपथ दिला दी येदियुरप्पा जी को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। वो लोग वहां भी वापिस खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। प्रदेश में सबको मालूम है किससे कहानी क्या क्या हुए। इनकी सोच दर्शाती है, जो कांग्रेस का 5 साल तक राधा के पाटिल नेता प्रतिपक्ष थे, वो 19 के अंदर चुनाव के 2 महीने पहले उनको साथ दिया बीजेपी के अंदर और मंत्री बना दिया, जो 5 साल विपक्ष का नेता रहा है। मैं उम्मीद करता हूं गुलाब चंद कटारिया की ये सोचनी होगी। वो आरएसएस के काठी नेता है, बीजेपी के बहुत सीनियर नेता है, और ना उनको लेने वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया की तरह के लोगों की कांग्रेस में जगह नहीं। सतीश पूंज हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर को गिराने के लिए, अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे, वादे कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। कोई बोल ये तो कहेंगे कि आपको तो आपके लिए एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे, इसका मतलब एक्स्ट्रा मदद कर देंगे। तो जिस प्रदेश में आज तक की परंपरा कभी नहीं, आज तक की परंपरा में कभी भी मैंने देखा नहीं कि राजस्थान में प्रदेशों में और स्टडी हुई है, वैसी हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। बीएसपी को हमने किया, जब कभी कमेंट करते हैं लोग कि आपने मिलाया, तो बीएसपी पूरी मर्द हुई हमारे यहाँ पर, कोई और स्टडी नहीं हुई। कानून कहता 2/3 बहुमत है, किसी का अगर वो अलग होना चाहता है तो हो सकता है। जिस रूप में इन्होंने जो खेल खेला है और खेल खेल रहे हैं, वो सबके सामने है। इसलिए एक माहौल ऐसा बनाया गया है राजस्थान के अंदर भी, किस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई है, उसी प्रकार से राजस्थान में कह खेल खेले। क्योंकि राजस्थान भी बचा हुआ रहा, आज तक अच्छी परंपरा रही है, सरकार बदली है, कांग्रेस की आ जाए फिर बीजेपी की आ जाए, तो जनता का आदेश शिरोधारी होता है। हमारे दृष्टि के अंदर हमारे यहाँ कभी भी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए। आप अपने आप, जैसे बकरा मंडी होती है, बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं, उस ढंग से आप करके आप राजनीति करना चाहते हो, इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने कम लोग हैं
इतने तिकड़े में लोग हैं ये लोग कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए, उसी में गर्व करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी। जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी सब हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। इनको सिखाया, पर मानने वाले कहाँ हैं? ये तिकड़मी लोग हैं, शर्म लोग हैं। इसलिए ये तो वापिस अपने असली आ रहे हैं। सत्तर साल कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए बचाए रखा है। चाहे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हो, 1 सेकंड मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए, वीपीसी जी को सत्ता सौंप दी गई। ये लंबा इतिहास बना रहा है। ये लोग वो हैं जो आज लोकतंत्र को जिस रूप में ये लोग हत्या कर रहे हैं, रूप में डरा रखा, धमका रखा पूरे मुल्क के अंदर, लोगों को बोलने से कतराते हैं, टेलीफोन पे बात नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप पे बात है। ये जो हालात बने हैं देश के अंदर, पहले कभी नहीं था। खुल के बात लोग बोलते थे, अब तो बात करते चमकते हैं। इसी रूप में जो एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मेरा मानना है कि ये क्या कुछ भी कर ले, जनता का कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश के अंदर है। उन्होंने जब जब मौका लाया तो सत्ता का तख्ता पलटने में देरी नहीं करी। ये गवाह है। इंदिरा गांधी जी के बक्से में देख रहा हूं, वो इंदिरा गांधी जी 2.5 साल में वापस प्रधानमंत्री बन गई, 40 साल पहले। ये आज जो इनको घमंड अहम है, मोदी जी को, अमित शाह जी को, ये जनता चकना चूर कर देगी घमंड को टाइम आने पर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, या हमारे कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं, जो विपक्ष का धर्म होता है उसका जवाब दे। आप देखते हो कभी जवाब नहीं दे पाते हैं, और जो अटैक करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के लोग उतारते हैं बिना आर्गुमेंट के, बिना तथ्यों के। इतने घबराए हुए भी हैं। कांग्रेस के नाम से ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अभी कांग्रेस नाम से डरते हैं। रास्ता में सरकार स्थिर है, 5 साल चलेगी और अगले चुनाव जीतने की तैयारी हमने लग गए हैं। सरकार अगले चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई है। उसी ढंग से हमने बजट किए हैं, उसी ढंग से हम गवर्नेंस शासन दे रहे हैं, उसी ढंग से हम लोग इस संकट की घड़ी के अंदर, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, उसके बावजूद हमारा प्रयास है। मैंने कहा जीवन बचाएं, आजीविका बचाएं, और पूरी राजस्थान की जनता ने हमारा संपर्क है, विषय के माध्यम से हर वर्ग से संपर्क कर रहे हैं। और मुझे कहते खुशी है कि लोगों ने जो कोरोना के मैनेजमेंट को देखा है, पूरे लोगों को गर्व इस बात का है कि राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। राजस्थान के मैनेजमेंट की चर्चा पूरे मुल्क में होना, ये मेरे लिए बात नहीं, खाली राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबने मिलकर लड़ाई को लड़ा है।
उस माहौल में सरकार गिराने का प्रयत्न, इसको यहाँ की जनता कभी माफ नहीं, सबक सिखाएगी। धन्यवाद। ठीक है, सवाल कोई पूछना चाहे? सवाल क्या हो गया? नीचे पर गया नाम पर। हाँ, आप में से कोई भी जो पूछना चाहे। फर्स्ट इंडिया से। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि नंबर भी फर्स्ट इंडिया के पहले आया है। धन्यवाद इतने मायने होते हैं सर, धन्यवाद सर। इस पूरे जो घटनाक्रम में एसओजी भी जांच कर रही है, एसओजी के पास भी कुछ टेप आए हैं, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, और अब चर्चा ये आ रही है कि आपसे और उप मुख्यमंत्री से भी जो है वो बयान देने की बात कर रही है। एसओजी की जांच से लगता है पूरा पर्दाफाश होगा, और अगर बुलाया जाता है तो आप लोग भी जो है वो बयान देने जाएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। तो जो कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, तो हम खुद करेंगे। सर, मैं दिनेश डांगी हूँ, इंडिया न्यूज राजस्थान से। बोलिए साहब। नमस्कार सर, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन वो भाजपा नेता कौन है? राजस्थान केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, एक अमित शाह के करीबी केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, उनका भी खुलासा करें, ऐसे लोगों को बेनकाब भी करें। देखिए, जब जो रहती है एजेंसियों की, जांच प्रभावित नहीं हो कि जो कि कौन कौन विधायक इससे मिले हैं, क्या लेन देन की बातें हुई है, ये तमाम बातें जांच का विषय होगा। जांच के जब जिसके सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा। योगेंद्र जैन टीवी से सौरभ जी, दैनिक भास्कर से। सर, मेरा सवाल है, बीजेपी के कह रहे हैं कि सरकार विधायकों के टेलीफोन टेप दैनिक भास्कर। मेरा सवाल ये है, भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस विधायकों के टेप करवा रही है, और राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि इसके खिलाफ विधानसभा में विशेष अधिकार हनन कराएंगे। वो तो उनको तो कौन रोक सकता है? ये हर विधायक का अधिकार है कि वो मोशन ला सकते हैं। हम तो स्वागत करेंगे। कोई प्रस्ताव ला, कल भी प्रस्ताव लाया गया, मैंने मीडियम दिया, और प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं, तो हम वेलकम करेंगे। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता है। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। मनोज माथुर जी, जी न्यूज। जितेंद्र हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से। ये सब जितेंद्र द्विवेदी जी, मैं सर जितेंद्र हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपने राज्यसभा चुनाव से ठीक कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास चल रहा है। क्या अभी ताजा भी ऐसे कोई मामले सामने आए हैं क्या, जिसमें विधायकों को प्रलोभन, सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो? क्या ऐसे कोई ताले सामने आए हैं क्या? और दूसरा सर, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार एमपी में हुआ, तो क्या ऐसी संभावना यहाँ पर भी लग रही है कि कुछ विधायक जा सकते हैं टूट के? क्या अपने जो पार्टी है उनके विधायकों पर विश्वास है पूरा? देखिए, जो राष्ट्रपति चुनाव के पहले जो माहौल था, उससे बड़ा माहौल बनाया गया है। अभी इससे बड़ा नहीं होने की बात सामने आ रही है, इससे बड़े रूप में ऑर्गेनाइज बेस से आ रही है। और नंबर 2, जो हमने कहा कि जा सकते हैं ये विधायक, ये तो आप अगर उनको पूछेंगे जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक रहेगा।
उनको मालूम है कौन जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ के विधायक जो है वो खुददारी रखते हैं, वो राजस्थान की जो महान परंपराएं हैं, यहाँ की जनता है आज तक निभाती आई है, वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है और पराक्रम और शौर्य की धरती है, इतिहास रखती है। इसीलिए यहाँ हॉस्टेलिंग नहीं होती है, गुजरात में होती है। महात्मा गांधी का प्रदेश, दुर्भाग्य से महात्मा गांधी का प्रदेश जहाँ है वहाँ हॉस्टेलिंग हो रही है, राजस्थान नहीं हुई है। अब अगर कोई गद्दार निकलता है जो पार्टी के नाम के आए हैं, पार्टी उनको पहचान दी है, पार्टी बड़े पद दिए हैं, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, मंत्री बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब अगर हम गद्दारी करते हैं तो राजनीति कभी माफ नहीं करेगी। राहुल सिंह जी डेली न्यूज से। आवाज नहीं आ रही। सर, सतीश पूनिया जी का कहना है कि जिन एमएलए के नाम है एफआईआर के अंदर वो मना कर, मैं ऐसा कोई फोन नहीं आया, ना कोई प्रलोभन दिया गया। रमीला खुड़िया ने भी इस तरह की, मेरे पिता जन्मजात कांग्रेसी थे, मैं भी कांग्रेसी हूँ और मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो पूनिया जी का कहना है कि जिन विधायकों के नाम है वो साफ मना कर रहे हैं अपने रमीला। ये सब बातें जो है जब एक बार तफ्तीश शुरू हो जाती है ना, तो उसमें तफ्तीश के वक्त में जो बयान होते हैं वो मायने रखते हैं। मीडिया के माध्यम से ट्रायल हम कराना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हकीकत सामने आए, हकीकत के आधार पर ही फैसले हो। और मैं समझता हूँ बेटर वो रास्ता होता है कि सच्चाई वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि एक भ्रम पैदा हो गया, जानबूझ करके अनावश्यक हुआ खड़ा कर दिया गया। अब चुनाव जब थे राज्यसभा के अंदर, इतिहास में 10 दिन तक विधायकों को साथ रखो, अपने साथ रखो, ऐसा इतिहास में आज तक कभी नहीं होगा। हुआ खड़ा के कारण तो मैं समझता हूँ कि समझ के परे हैं, पर कुछ लोग ऐसी थी। अब सच्चाई सामने सबके आ जाएगी।